नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिव मीडिया। अभी मैं बक्सर जिला के डुमरांव में मौजूद हूं और जन स्वराज पार्टी का कट्टर सिपाही रवि सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं और डुमरांव विधानसभा का जन स्वराज पार्टी का भावी विधायक भी कहीं ना कहीं इनको रूप में देखा जा रहा है जन स्वराज पार्टी को तरफ से। और डुमरांव का एक मजबूत नेता है, इनके साथ काफ़ी जनसमूह है और वोट बैंकिंग है, हर एक जाति का वोट बैंकिंग इनके पास है और एक समाज सेवा शुरू से लेकर अभी तक किए हैं और हर एक जाति हर एक धर्म के साथ मिलजुल कर काम किए हैं और उनके हर एक सुख दुख में शामिल भी हुए हैं। तो बात करेंगे अब डायरेक्ट हम लोग मुद्दे को लेकर कि जन स्वराज पार्टी का अभी आगे का रणनीति क्या है। और प्रशांत किशोर जी बिहार के हर एक जिला में घूम रहे हैं और उनका गृह जिला बक्सर है, तो बक्सर में कब उनकी आगमन है। स्वागत है हमारे चैनल में सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद और द एक्टिव मीडिया के दर्शकों को भी हमारा प्रणाम है जी। सर, बक्सर में जन स्वराज का जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर जी बिहार के हर एक जिला में घूम रहे हैं, लेकिन बक्सर जो है उनका गृह जिला है, तो बक्सर में कब उनकी आगमन हो रही है। बक्सर की मतदाता कहीं ना कहीं उनको खोज रही है कि प्रशांत किशोर जी कब बक्सर में आने वाले हैं, तो ये हमारे चैनल के माध्यम से आज खुलासा कर दीजिए। देखिए अभी बक्सर में आने का संभावित डेट 17 जून रखा गया था, लेकिन हो सकता है अभी इसमें कुछ प्लस माइनस हो सकता है। और बक्सर उनका गृह जिला है और पूरे बिहार में वो अपना पदयात्रा कर रहे हैं। पदयात्रा उन्होंने स्टार्ट किया और 5 लोग का पदयात्रा में स्टार्ट हुआ और आज के डेट में उनके पास 5 लाख से ज़्यादा काफिला उनके साथ घूमता है और बक्सर उनका गृह जिला है। और बक्सर में जब भी आएंगे बहुत गर्मजोशी से उनका स्वागत होगा और पूरे बिहार में बक्सर उनके स्वागत में भीड़ में और बहुत दमखम के साथ पूरे बिहार में बक्सर नंबर 1 पे रहेगा। आप डुमरांव विधानसभा के कहीं ना कहीं भावी विधायक प्रत्याशी हैं और जन स्वराज का डुमरांव में आप मजबूत नेता हैं। जन स्वराज का आप मजबूत नेता है और काफ़ी आपके पास जन समूह है, हर एक जाति का एक कोर वोट बैंकिंग है। आप काफ़ी दिनों से जन जो सुविधाएं हैं लोगों की कहीं ना कहीं समाज सेवा के रूप में काम किए हैं, तो उस तौर पर आप डुमरांव की मतदाताओं की क्या अपेक्षा रख रहे हैं कि जन स्वराज पार्टी यदि चुनाव लड़ती है और आपको कहीं ना कहीं टिकट मिलता है तो कितना आपके साथ खड़े हो रहे हैं वो लोग। देखिए डुमरांव में विगत 13 साल से हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं और ख़ासकर मेडिकल फील्ड में जहाँ पे लोगों को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, किसी किडनी पेशेंट किसी कैंसर पेशेंट का इलाज कराना होता है, तो पूरे प्रॉपर 13 साल से लोगों को हम मेडिकल हेल्प किए हैं। और डुमरांव में ऐसे 5000 परिवार हैं जिसके लिए हमें एक्चुअली भारत सरकार नीति आयोग से हमको अवार्ड भी मिला था ब्लड डोनेशन के लिए। तो 5000 ऐसे परिवार हैं जिनको हमने निःशुल्क ब्लड डोनेट कराया है। उसके अलावा काफ़ी किडनी पेशेंट कैंसर पेशेंट, उसके अलावा एक बार हम यहाँ कैंप लगवाए थे, उसमें 70 विकलांग व्यक्ति जिसका एक पैर नहीं है, 2 पैर नहीं, सबका पैर लगवाना। तो डुमरांव के लोग हमारे कार्य से बहुत प्रभावित रहते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि अगर हमें जन स्वराज का शीर्ष नेतृत्व अगर मौका देता है तो डुमरांव के लोग हमें ज़रूर जिताएंगे। और डुमरांव के लोगों से हमारा एक खून का रिश्ता है, अगर हम उनको ब्लड डोनेट कराते हैं तो एक खून का रिश्ता है और एक भावनात्मक रिश्ता है। और डुमरांव के लोग चाहते हैं कि रवि सिन्हा को एक बार मौका दिया जाए, तो अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व अगर हमें चुनता है तो ज़रूर हमें उम्मीद है कि डुमरांव सीट जीत की झोली में प्रशांत किशोर की जाएगी। एक आपका काफ़ी चर्चा है कि आपको ब्लड गुरु के नाम से भी लोग जानते हैं, ये क्या सच्चाई है, आप ब्लड गुरु हैं? सर देखिए हम ब्लड डोनेशन कार्य करते हैं, ब्लड गुरु के नाम आप जैसे मीडिया कर्मी हमें दिए हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें उस कार्य के लिए हमें कहीं ना कहीं एक रिवार्ड के रूप में हमें ब्लड गुरु लोग कहते हैं, बहुत गर्व होता है। और हमारा ये प्रयास रहता है कि हमारे पास ऑन डेली बेसिस 2 से 3 कॉल आते हैं ब्लड के लिए, पटना से, बनारस से, बक्सर से। तो हमारा प्रयास रहता है कि अगर हमारा जो यूथ लड़कों का जो टीम है, आप जानते हैं 200-250 लड़के हमारा टीम है, उन लड़कों में एक एक करके अल्टरनेट डे पे वो लोग ब्लड डोनेशन करते हैं हमारे लिए। और व्यक्तिगत हमारे लिए कोई संस्था नहीं है, ये इंडिविजुअल कार्य करते हैं हमारे लिए। तो ये ब्लड गुरु का जो नाम आपने दिया इसके लिए हम सहृदय धन्यवाद करते हैं और ये कहीं ना कहीं हमारा सौभाग्य है। पटना के पीएमसीएच को लेकर आप क्या कहिएगा, जिस तरीके से एक रेप पीड़िता का बेड नहीं मिलने की वजह से उनका मौत हो जाती है और फील्ड में आप लगातार काम किए हैं, तो वहाँ पर किस तरीके से देख रहे हैं विधि व्यवस्था किस तरीके से है कि वहाँ पर एक रेप पीड़िता को बेड नहीं मिलने की वजह से मौत हो जाती है? देखिए विगत अभी 1 हफ्ते पहले जो मुजफ्फरपुर में दलित लड़की का
बलात्कार होता है और उसके अंग काट दिए जाते हैं। ये बहुत ही जघन्य अपराध है, जो कि अभी दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये कांड विदेश तक गया था। लेकिन यहाँ पे दलित समाज की लड़की का ऐसा हुआ तो ये चीज़ें लोग दबा रहे हैं इसको, जो हमारी सामंतवादी सरकार है वो इस चीज़ को दबा रही है। तो कहीं ना कहीं ये तो बहुत बड़ा कुकृत्य है। और मैं बताऊँ तो जैसा मेरा अनुभव खुद का है, मैं हमेशा कम से कम हफ्ते में 1-2 बार पटना जाता हूँ। PMCH हो, चाहे एम्स हो, चाहे IGMS हो, वहाँ पे इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है कि वहाँ के जो डॉक्टर हैं, वहाँ का जो प्रशासन है, वो कहीं ना कहीं एक तरह से घुसखोरी करता है। वहाँ बेड के लिए पैसे देने पड़ते हैं। आप जाइए IGMS में, अभी 5,000 वहाँ पे दलाल हैं, दलाल 5,000 10,000 दीजिए तुरंत बेड मिल जाता है। कुछ बेड खाली रहते हुए भी वहाँ पे बोर्ड मिला था बेड खाली नहीं है, और जिसका पैरवी होता है जो ये आप सच्चाई बोल रहे हैं? आपके पास सच्चाई बोल रहे साक्ष्य हैं, है? हमने आवाज़ भी उठाया है और ऐसा होता है। हम सच्चाई बोल रहे हैं क्योंकि हम उस चीज़ से, उस फील्ड में हम 13 साल से कार्य कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी हैं, उनके पास एक रिटन में आवेदन लिखना चाहिए था। स्वास्थ्य मंत्री वो नहीं, भ्रष्ट मंत्री हैं मंगल पांडे जी। क्या बात! भ्रष्ट मंत्री हैं और भ्रष्टाचार का पूरा स्रोत वहीं से स्टार्ट होता है। आपने तो एक बड़ा नाम दे दिया, आपने नेता से भी बढ़ के। आपके जो नेता है प्रशांत किशोर जी, वो एक बार मीडिया में बोल दिए कि कौन है मंगल पांडे, मैं उनको नहीं जानता हूँ। देखिए, मंगल पांडे का जो अभी तक चरित्र चित्रण रहा है, मंगल पांडे हर बड़े हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, जितने भी पटना में प्राइवेट हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन है, सब पे कमीशन सेट है। हमने प्रॉपरली देखा है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि बेड खाली रहते हुए लोग बेड नहीं मिलता है, चाहे वो ICU से हो, चाहे अब कहीं भी जाइए। और किसी मंत्री का पैर भी रहता है, अभी जब विगत में अश्विनी चौबे थे तो उनके पैर भी कभी कदार बेड मिल जाता था। तो भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पे है, दलालखोरी इतना चरम सीमा पे है कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिहार में जो अभी सत्ता परिवर्तन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये सिर्फ और सिर्फ इकलौते जो हमारी उम्मीद किरण है प्रशांत किशोर जी, जो जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार हैं, उनसे हम पूरे बिहारवासी एक उम्मीद लगा के बैठे हैं कि उनकी सरकार आती है तो ज़रूर बिहार में नया व्यवस्था आएगा, नया परिवर्तन होगा और ये जितने भी भ्रष्टाचार है सब बंद होगा। आपके नेता जन स्वराज का सूत्रधार प्रशांत किशोर जी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को एक बयान दिए हैं कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, वो बिहार को नहीं चला रहे हैं, कोई दूसरा चला रहा है। क्या सही बात है? बिल्कुल सही बात है। अभी तो आपने 30 तारीख को, अभी 30 विगत 2-4 दिन पहले अभी आए थे मोदी जी, तो उन्होंने माननीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम ले लिया। तो उनका मेमोरी लॉस हो चुका है, प्लस उनका जो है, जो 60 साल पे लोग कहते हैं लोग सठिया गए, तो सठिया चुके हैं। कभी भी देखिए गलत हरकतें करते हैं, कभी महिलाओं को पकड़ लेते हैं, कभी देखिए अभी एक जगह गए श्राद्ध कर्म में तो वहाँ फूल ढाके तैल चित्र पे नहीं डाल करके अपने मंत्री के ऊपर फूल डाल रहे हैं। तो इस तरह की कई एक्टिविटी उन्होंने किया। तो वो अब एक तरह से रिटायरमेंट के उम्र में आ गए हैं और उनको रिटायर हो गए, ऑटोमेटिकली उनको बैठ जाना चाहिए था। अब उनको रिटायर होकर ऑटोमेटिकली राजनीति संन्यास लेना चाहिए और अगले बिहार के जो सूत्रधार हैं उनको खुद आकर के प्रशांत किशोर को मौका देना चाहिए कि आप प्रशांत किशोर, आपको हम समर्थन करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी को सत्ता लोभ है, सत्ता लोभ के कारण वो सत्ता पे बैठे रहना चाहते हैं, जबकि उनका अब मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है। लास्ट में अपने मतदाताओं से क्या कहिएगा? डुमरांव की सम्मानित जनता को मेरा प्रणाम है और मैं सभी से यही कहूँगा कि अगर हमने विगत 13 साल से आप लोगों का सेवा किया है, घर घर जा कर के रात में हमें 12 बजे 2 बजे कभी भी कोई याद करता है, जो लोग सुन रहे हैं हमें जानते हैं, वो जरूर जानते हैं, 2 बजे रात में भी हम लोगों के पास पहुंच जाते हैं, चाहे वो ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, बनारस जाना हो, पटना जाना हो मरीज को लेकर के। तो अगर हमने सेवा किया है तो ये समय आ गया कि आप हमें डुमरांव से विजयी बनाएं। हमें अगर शीर्ष नेतृत्व मौका देता है तो आप हमें चुनें, और ये इसलिए चुनें कि आपके कार्य में और ज़्यादा मजबूती आएगा। जो सोशल वर्क करते हैं, समाज सेवा करते हैं, एक हमें पावर मिल जाएगा तो और ज़्यादा उसमें 10 गुना सुधार करेंगे हम, और प्रॉपरली हमारा पूरा जीवन डुमरांव की सामान्य जनता के लिए समर्पित रहेगा। चलिए, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थे हमारे साथ रवि सिन्हा जी, जो कि जन स्वराज पार्टी का बक्सर जिला का डुमरांव का एक मजबूत नेता है और उनके पास काफ़ी वोट बैंकिंग है और खासकर युवाओं का काफ़ी जन समूह है। यदि पार्टी इनको टिकट देती है तो डुमरांव का सीट फाइनल निश्चित है कि निकल जाएगा। बाकी आप लोग इस वीडियो को किस नज़रिए से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।